वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत और पाकिस्तान का वार जो हुआ था 1971 में, क्या हुआ था, कैसे हुआ था और एक नए देश का कैसे जन्म हुआ इस वार के बाद। तो चलिए हम जानते हैं। पाकिस्तान का विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर। ठीक है, भारत हमेशा सबका मदद करता रहा है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश यह नहीं कभी समझेंगे। वह मौका देख के हमारे पीठ पीछे तलवार घोंपने का काम करते रहेंगे और इसी का नतीजा 1971 हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध हुआ। उस समय भारतीय सेना के अध्यक्ष फील्ड मार्शल सैम होम्स सरजी फैमजी जमशेदजी मानेकास थे। ये भारत का नेतृत्व कर रहे थे 1971 के युद्ध में और यह हमें ऐतिहासिक जीत दिलाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। और इसके बाद इनको 1973 में फील्ड मार्शल बनाया गया। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे एक नए देश का जन्म हुआ। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना स्वतंत्र, लेकिन बांग्लादेश उससे पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। अब पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था तो वह पाकिस्तानी लोग पूर्वी पाकिस्तानी लोगों से ही नफरत करते थे और उनके ऊपर जुल्म ढाते थे और नरसंहार होता था, बलात्कार होता था और मानहानि होता था उनके अधिकारों का, और उनको उस तरीके का सम्मान नहीं दिया जाता था। इसी के कारण एक ऐसा दिन आया जिसके बाद इनको आज़ादी मिली। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक नया मुल्क बना, देश बना, इसको आज़ादी मिली और 16 दिसंबर को हम विजय दिवस भी मनाते हैं। इसी के कारणवश पाकिस्तान के जुर्म की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति संग्राम आंदोलन ऐसा स्टार्ट हुआ था ताकि इन लोग को आज़ादी मिले। जब पाकिस्तान हमला किया हमारे मुल्क पे, भारत पे हमारे हमला किया, तब हमारे वीर जवानों ने डिसाइड कर लिया कि हम बांग्लादेश को अलग करा के ही मानेंगे और बांग्लादेश को अलग कराया। पूर्वी पाकिस्तान के साथ शुरू से ही मतभेद होता रहा है। हालांकि पूर्वी पाकिस्तान के साथ मतभेद कौन करता था? पश्चिमी पाकिस्तान के लोग मतभेद करते थे। और जब हमारा देश आज़ाद हो गया, विभाजित हो गया, पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन गया, तो इन्होंने उर्दू को अपना राष्ट्रीय भाषा बना दिया। इसके वजह से पूर्वी पाकिस्तान के लोग भड़क उठे और वह बोलने लगे कि बांग्ला को भी उतना ही सम्मान दिया जाए जितना उर्दू को दिया जा रहा है। और लेकिन यह लोग नहीं मान रहे थे, तो हमारा फिर बांग्ला आंदोलन का स्टार्टिंग हुआ और आंदोलन स्टार्ट हुआ। उसमें बूढ़े, बच्चे, औरतें सब लोग शामिल थे। तो पश्चिमी पाकिस्तानी के लोग, इन्होंने पुलिस को आदेश देके इनके ऊपर निहत्था बंदूक चलवाई और यह लोग बहुत मारे गए। अब देखते देखते यह आंदोलन जो भाषा के लिए उठा था, यह हिंसा में बदल गया और वह फिर यह लोग एक नया देश बनाने की मांग उठाने लगे। यही रूप से बंगाली राष्ट्रीय समीक्षा का एक गठन हुआ और एक नए राष्ट्र की मांग उठने लगी और बाद में फ्यूचर में नया राष्ट्र इनका बना भी। 1970 के चुनाव के बाद आंदोलन बहुत तेज हो गया। तो ऐसा क्या हुआ कि आंदोलन बहुत तेज हुआ? आइए अब हम उसको जानते हैं। 1970 में पाकिस्तान का आम चुनाव हुआ, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से शेख मुजीब रहमान अपनी पार्टी अनावी लीग से लड़ रहे थे चुनाव, और दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी PPP अपना पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे थे। और शेख मुजीब रहमान को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सीट मिली पूर्वी तरफ से। 169 सीट में से 167 सीट इन्होंने जीता और यह पूरा था कि वह सरकार बना सकते थे। पाकिस्तान की कुल सीट 313 सीट उस टाइम थी इनके संसद भवन में, जो कि शेख मुजीब रहमान बहुमत से जीत चुके थे। लेकिन भुट्टो और पश्चिमी पाकिस्तानी के लोग यह स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे। इसके बाद इस कारण बंगला मुक्ति संग्राम का शुरुआत हुआ। 7 मार्च 1971 को ढाका में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली इसलिए निकाला गया क्योंकि सब लोग विरोध कर रहे थे। इसी रैली से बंगला मुक्ति संग्राम का शुरुआत हुआ
फिर पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तानी के लोगों के ऊपर बहुत कहर बरसाना शुरू किया और उन्हें मारना शुरू किया। तो क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग इंडिया में घुसपैठ करने लगे, भारत में हमारे घुसपैठ करने लगे, आने लगे। तो ऐसा दिन आया 3 दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने फिर भारत पे भी हमला कर दिया। और उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और उन्होंने यह बोला कि यह लड़ाई अब अकेले बांग्लादेश की नहीं, पूर्वी पाकिस्तान की नहीं रही, अब यह हमारी भी लड़ाई हो गई। फिर भारत ने कार्रवाई स्टार्ट की और 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। यह सब देखते हुए भारत ने बांग्लादेश का मदद करना स्टार्ट कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी यह मुद्दा उठाया कि आखिर क्यों पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तानी के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। हालांकि ये सारा सर गलत है, और इसके लिए हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका समेत कई देशों का दौरा किया और उनको सारी बातें बताई कि कैसे पाकिस्तानी सेना नरसंहार कर रही है और लोगों को मार रही है ना। और उनको ये भी बताया कि अब हमें बांग्लादेश को एक अलग कंट्री बना देना चाहिए। हालांकि अमेरिका उस टाइम कोई ठोस कदम नहीं उठाया मदद करने के लिए, सब रोकने के लिए। यह सब चल ही रहा था, तभी 3 दिसंबर को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत की वायुसेना पे अलग अलग जगह ठिकानों पे हमला करना शुरू कर दिया। और यह ऐसा समय आ गया कि अब भारत को डायरेक्टली लड़ाई में कूदना पड़ा। हालांकि अमेरिका और चीन और बहुत सी इस्लामिक कंट्री इसके खिलाफ थी और वह बांग्लादेश को अलग नहीं होना देना चाह रही थी, लेकिन भारत पूरी तरह से उनके साथ था और भारत उनकी ये न्याय की लड़ाई में उनके साथ खड़ा था और उनको मदद पहुंचा रहा था। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थी भारत में आ चुके थे और भारत में जगह जगह राहत शिविर लगाया गया था ताकि उनको रहने का व्यवस्था किया गया था। बिहार, बंगाल आदि जगहों पर लगाया गया था। फिर लड़ाई का स्टार्ट हो चुका था 3 दिसंबर को, और फिर लड़ाई स्टार्ट हुई और लड़ाई ज़्यादा दिन चली भी नहीं। 13 दिनों में ही लड़ाई ख़त्म हो गई, भारत जीत गया और भारत के बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तानी लोगों को सरेंडर करवा दिया। 16 दिसंबर 1971 की शाम 4:35 पर पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया और हस्ताक्षर किया। जो जितने भी दस्तावेज थे उन पे सिग्नेचर किया भारत के लेफ्टिनेंट जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने। और इसी दिन बांग्लादेश एक नई कंट्री बन के निकला और भारत का इसी दिन विजय हुआ। इसी दिन हम विजय दिवस भी मनाते हैं। और भारत हमेशा अपने आन बान शान के लिए लड़ता रहा है। यह सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। बांग्लादेश की आवाज़ बने थे शेख मुजीब रहमान। जब बांग्लादेश आज़ाद भी नहीं हुआ था उसके पहले भी वह पूर्वी पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश की आवाज़ बन रहे थे और उन्होंने ही सबसे ज़्यादा सीट जीती थी। उन्होंने ही सारा आंदोलन स्टार्ट किया था पाकिस्तान के खिलाफ और आज़ादी के बाद भी उन्होंने सबसे बड़ा चेहरा बन के आए बांग्लादेश के लिए। 2 दिसंबर सन 1969 को यह डिसाइड किया गया कि पूर्वी पाकिस्तान को अब बांग्लादेश कहा जाएगा क्योंकि इन लोग का लैंग्वेज बांग्ला था। और आज़ादी के बाद सबसे पहला राष्ट्रपति बने बांग्लादेश के शेख मुजीब रहमान और 15 अगस्त सन 1975 को सैनिक तख्तापलट के बाद उनकी हत्या कर दी गई। तो आइए अब हम देखते हैं कि 1971 की लड़ाई में कौन कौन से लोग जो बहुत अहम भूमिका निभाए थे। सबसे पहले आता है नाम मेजर जनरल जैफर जैकब। ये 1971 की लड़ाई में पूर्वी कमान सेना का लीड कर रहे थे और सबसे पहले ढाका में पहुंचे थे और बाद में यह पाकिस्तानी जनरल नियाजी से भी बात की थी और उनको हथियार डालने पे मजबूर भी किया था और उनसे हथियार डलवाया भी था। फिर बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के बारे में। यह हमारे सेना को लीड कर रहे थे ये भी, और पाकिस्तानी सेना 30,000 थी और इनके पास कुल 4,000 सेना थी। तो ये क्या किए कि अपने सेना के छोटे छोटे टुकड़ी बना दिए, अलग अलग जगह से हमला करने के लिए प्लानिंग करने लगे और भी सेना ये बुला लिए और ये भी फिर ढाका पहुँचे और पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी पे दबाव बनाने लगे और उनको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिए।
फिर मेजर होशियार चंद्र भी एक मेजर थे हमारे सेना के, वो भी बहुत बहादुरी से लड़े थे उस लड़ाई में। और इनको जम्मू कश्मीर के दूसरी तरफ सकरगढ़ के पसारी क्षेत्र में जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए जरवाल का मोर्चा फतह किया था। मेजर होशियार चंद सिंह को 3 ग्रेडियंट्स की अगुवाई करते हुए अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया और उनको फिर परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, जो कि 1971 के जंग में लड़े थे, और इनका वीर शहादत हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व भरा है। और इन्होंने दुश्मन का पसीना छुड़ा दिया और बहुत ही बहादुरी से लड़े थे। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने परमवीर चक्र अपने नाम किया। सो इस तरीके से हमारे वीर जवानों ने लड़ाई लड़ी 1971 की और हमें जीत दिलाई। और फिर पूर्वी पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन गया जिनका नाम आज है बांग्लादेश, और पाकिस्तान जो है अपना एक अलग कंट्री बन गया। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही।